नमस्कार, प्रणाम सभी साथियों को। सभी का चैनल पे एक बार पुनः स्वागत है। प्यारे साथियों, आज के इस सेशन में अपने ईओ आरओ भर्ती यानी अधिशासी अधिकारी भर्ती जो थी उसके संबंध में बात करने वाले हैं। इस भर्ती परीक्षा के बारे में काफ़ी सारे कमेंट और मैसेज प्राप्त हुए थे अभ्यर्थियों के। वो ये पूछना चाहते हैं, क्या सर ईओ आरओ की भर्ती वाकई में रद्द होगी या सोशल मीडिया पर इसके संबंध में ऐसे ही अफवाह फैलाई जा रही है। इसी टॉपिक पर आज के अपने सेशन में बात करने वाले हैं। साथ ही इसी सेशन में अपने ये भी जानेंगे जो डीओपी यानी कार्मिक विभाग ने जो 6 तारीख को जो नोटिस जारी किया था उसमें किस प्रकार से किन किन की जांच का हवाला यहाँ पर दिया गया है, इन सभी चीज़ों को देखने वाले हैं। बात करेंगे ईओ आरओ भर्ती 2022 का अंतिम परिणाम जारी होगा या ये भर्ती जो है वो रद्द होगी। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात ये है कि कोई भी भर्ती रद्द होती है तो कोर्ट के क्या प्रावधान होते हैं, भाई कितने प्रतिशत अभ्यर्थी जो हैं वो इसमें डमी बैठे हैं, या कितने प्रतिशत पेपर लीक होने की वजह से कितने प्रतिशत अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पेपर लीक की वजह से लगे हैं। इन सभी चीज़ों को इस सेशन में अपने देखने वाले हैं। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको पहले लिए चलता हूँ। सबसे पहले अपने यहाँ बात करते हैं कार्मिक विभाग की। कार्मिक विभाग की जब अपने ऑफिशियल साइट पर जाते हैं, अगर आप इसकी ऑफिशियल साइट खोलोगे तो उसमें 2 नंबर पर जो अभी ये जो पॉइंट दिया हुआ है, विगत 5 वर्षों में भर्ती में हुए राज्य कर्मचारियों की विभागीय आंतरिक जांच के संबंध में, और ये 6 तारीख का जो नोटिस जारी हुआ था इसकी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। इस पर अपने क्लिक करते हैं तो अपने सामने जो नोटिस जारी हुआ है वो ये वाला है। ठीक है, 6 जून 2024 को ये नोटिस जारी हुआ है। इसका विषय भी रखा गया था विगत 5 वर्षों में भर्ती राज्य कर्मियों की विभागों द्वारा आंतरिक जाँच कराने हेतु। ठीक है, इसमें जो महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि विगत 5 वर्षों में विभिन्न विभागों में की गई भर्तियों में फर्जी शैक्षणिक योग्यता यानी फर्जी दस्तावेज जिनके थे, जैसे पीटीआई वगैरह की भर्ती हुई उसमें फर्जी मार्कशीटें या फर्जी डिग्रियां जो थी उनका हवाला यहाँ पर दिया गया है। फर्जी शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज प्रस्तुत कर एवं डम्मी कैंडिडेट की बात यहाँ पर हो रही है, यानी दूसरे की जगह कोई अन्य कैंडिडेट बैठा है, डम्मी कैंडिडेट परीक्षा में बैठाकर कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा सरकारी नौकरियाँ प्राप्त की गई हैं, यानी पीछे 5 वर्षों तक की बात हो रही है। अतः प्रकरण को गंभीरता को देखते हुए प्रत्येक विभाग के द्वारा विगत 5 वर्षों में भर्ती किए गए कर्मचारियों के संदर्भ में आंतरिक कमेटी गठित कर, ये कमेटी की बात यहाँ पर की गई है, यह जांच करें कि परीक्षा देने वाला एवं नौकरी करने वाला लोक सेवक दोनों एक ही हैं। यानी ऐसा कोई अभ्यर्थी है जिसकी जगह कोई डम्मी कैंडिडेट बैठा है और बाद में सेलेक्ट कोई और हुआ है, यानी परीक्षा किसी और ने दी, ज्वाइनिंग कोई और ही कर गया, ऐसी कोई बात हुई है तो उसके संबंध में। साथ ही भर्ती किए गए कर्मचारियों के शैक्षणिक पात्रता के दस्तावेज एवं आवेदन के समय प्रस्तुत आवेदन पत्र, फोटो, हस्ताक्षर इत्यादि को भली भांति जांच करवाई जाए। जांच के उपरांत जिन कर्मचारियों को भर्ती के संबंध में सूचनाएं संदिग्ध प्रकट हों उनकी सूचना एसओजी को उपलब्ध कराई जाए। ये हेमंत गेरा सर हैं, इन्होंने 6 तारीख को जो नोटिस जारी किया ये है। ये जो अपने डीओपी है कार्मिक विभाग, उसके द्वारा नोटिस जारी किया गया है। और कार्मिक विभाग के द्वारा अगर नोटिस जारी किया जाता है तो ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर होती है। इन्होंने इस लेटर के माध्यम से ये कहा कि पीछे सभी विभागों में जो पीछे 5 साल की भर्तियाँ हुई हैं और आपको जहाँ लगता है कि इन भर्तियों में कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है तो पीछे 5 साल तक का रिकॉर्ड खंगाल कर उनकी जाँच की जाए। ठीक है, ये है। अगर ये इस प्रकार से जांच करवाते हैं तो इसमें सबसे पहले अपने ईओ आरओ की जो भर्ती हुई थी ये नंबर 1 पे आएगी ट्रेंडिंग में। अब कुछ अभ्यर्थी कह रहे हैं कि सर सोशल मीडिया पर इतना इसका फैला हुआ है कि ईओ आरओ की भर्ती रद्द हो गई है या रद्द होने वाली है। इसके संबंध में जो भी है चीज़ें उनको अपने एक बार देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इन पे लिए चलता हूँ, इस चीज़ को देखते हैं। ईओ आरओ भर्ती जो है इसमें 2 तरह के डाउट रखे गए थे। एक तो पहला डाउट तो सीधा सपाट था कि ओएमआर सीट जो है वो कई अभ्यर्थी जो थे वो ओएमआर सीट खाली छोड़ के आए, उसके बाद उन ओएमआर सीट को बाद में भरा गया और उनके अच्छे अंक आए हैं और वो 2 गुना की सूची में वही अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। ठीक है, दूसरा इसमें ये था कि 2 पारियों में पेपर हुआ। पहला पेपर जो हुआ उसमें 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो हूबहू बिना चेंजिंग के ही दूसरी पारी में रिपीट कर दिए गए थे। तो ये भी एक संशय कोर्ट में रखी गई थी कि हूबहू जो 4-5 प्रश्न पहली पारी में आए वही दूसरी पारी में आ गए, प्रश्नों की कोई भी बदलाव किसी भी प्रकार से उनमें नहीं किया गया था, दोनों तथ्यों को रखा गया था। यहाँ क्या कहा गया है इसको देख लेते हैं। राजस्थान में आरपीएससी की ईओ आरओ भर्ती प्रक्रिया को रद्द कराने की मांग को लेकर अभ्यर्थी सड़कों पर उतराए हैं। इस परीक्षा को रद्द कराने के लिए सोशल मीडिया पर लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। आरपीएससी द्वारा राजस्व अधिकारी व अधिशासी अधिकारी भर्ती परीक्षा 2023 में आयोजित की गई थी। वहीं भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की आशंका के चलते अभ्यर्थी इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द कराने की मांग कर रहे हैं। ठीक है, ईओ आरओ परीक्षा में ओएमआर सीट बदलाव एवज में घूस लेने का मामला भी सामने आया है, जिसमें परीक्षा पास कराने के लिए 25 लाख रुपए की मांग की गई थी। ऐसे में ये सवाल उठता है कि इस गिरोह का मास्टरमाइंड कौन था। एसीबी के रेडार पर आए कांग्रेस नेता गोपाल सेवक, ये तो वो पहले जो दिए गए थे उनकी बात यहाँ पर की गई है।
अब भजनलाल सरकार जो है ये क्या डिसीजन इस पर लेती है, इसके बारे में ये कहा गया है। अगर यहीं अपने इधर बात कर लेते हैं, अधिकारी भर्ती 2000 आरपीएस ईओआरओ भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। याचिका में यह भी कहा गया है कि भर्ती परीक्षा में आरपीएससी की ओर से प्रथम परीक्षा में पूछे गए कुछ प्रश्नों को हूबहू 2 घंटे के बाद आयोजित दूसरी परीक्षा में पूछ लिया गया था। ये दोनों पॉइंट यहाँ पर रखे गए हैं। अब सवाल ये उठता है, ये बातें तो आप पहले से भी जानते हो कि ये बातें हुई थी। अब मुख्य बात यह है कि अपने 100% इस बात का दावा प्रस्तुत नहीं कर सकते कि ये परीक्षा रद्द होगी। ठीक है, क्यों सर, इस पर अपने एक बार बात कर लेता हूँ मैं आप लोगों के साथ। देखिए, कोई भी परीक्षा जो होती है उसमें से अगर 30% पद जो हैं उन पर यह दावा प्रस्तुत होता है कि कोई भी भर्ती में अगर 100 पद हैं उसमें से 30 पदों पर ऐसा लगता है कि फर्जी कैंडिडेट या पेपर लीक या अन्य जो है वो चीज़ें इस पर हुई हैं, यानी 30% पद जो हैं वो फर्जीवाड़े से किसी भर्ती में भर दिए गए हैं। ठीक, तो उसके पश्चात कोर्ट ये दावा पेश कर सकता है कि उस भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाएगा, क्योंकि ऐसा ही भर्ती परीक्षा जो है उसमें कुछ चुनिंदा अभ्यर्थी जो हैं वो पकड़े जा चुके हैं अब तक। तो अपन ये नहीं कह सकते कि पूरी भर्ती को ही वहाँ पर रद्द किया जाएगा, क्योंकि पूरी भर्ती को रद्द वहाँ पर नहीं कर रहे हैं। आपको पता है कि ऐसा ही भर्ती को रद्द नहीं किया जा रहा पूरी भर्ती को, उसमें जो चुनिंदा कैंडिडेट जो अभी पकड़ में आ रहे हैं उनको ही बाहर किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे लगता है कि इसमें पदों की संख्या काफ़ी कम है। अगर इसके पेपर जो ओमार शीट वगैरह चेंज हुई है या ऐसा मामला हुआ है, तो अगर इसमें सीटें कम है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 25-30% आसानी से कैंडिडेट जो है वो यहाँ पर लिप्त पाए जाएंगे। तो ये एक रीज़न बनता है कि इस आधार पर ये भर्ती जो है ईओआरओ की भर्ती ये रद्द हो सकती है। पहला पॉइंट क्या कहता है कि ये भर्ती जो है वो रद्द हो सकती है। दूसरा पॉइंट अपने देखें, नियमानुसार बता रहा हूँ मोटी मोटी बात जहाँ तक मुझे पता है। दूसरा ये होता है कि जब तक भर्ती प्रक्रिया रनिंग में है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी दस्तावेज, जब तक किसी भर्ती का दस्तावेज सत्यापन भी नहीं हुआ है, दस्तावेज सत्यापन नहीं हुआ है, उससे पहले ही 2 गुणा के परिणाम पर अगर भर्ती है, भर्ती कहाँ पर है, 2 गुणा के परिणाम पर है, तो यहाँ पर कोर्ट चाहे और अगर साक्ष्य प्रस्तुत होते हैं पेपर लीक के या डमी कैंडिडेट के, तो यहाँ पर इस भर्ती परीक्षा को रद्द किया जा सकता है। तो यहाँ पर ईओआरओ की जो भर्ती है ये फिलहाल इसी कंडीशन में है। यहाँ पर मात्र 2 गुणा का रिजल्ट यहाँ पर जारी हुआ है, उसके पश्चात दस्तावेज सत्यापन होना है, अंतिम परिणाम जो है वो यहाँ पर जारी होना है। तो ये अगर इस आधार पर भी, दूसरा पॉइंट भी किस ओर जाता है फिर कि इस आधार पर भी इस भर्ती प्रक्रिया को क्यों न रद्द कर दिया जाए। ऐसा ही भर्ती रद्द नहीं होने के पीछे भी यही रीज़न था कि अभ्यर्थी अंतिम रूप से चयनित हुए और वो ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। कोई अभ्यर्थी अंतिम रूप से चयनित हो जाता है और वो ट्रेनिंग वगैरह करता है तो सरकार के काफ़ी बजट उस पर लगता है, काफ़ी खर्चा आ जाता है। उसके बाद में किसी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करना मुश्किल हो जाता है। अगर भर्ती रनिंग कंडीशन में है तो यहाँ पर भर्ती को रद्द किया जा सकता है। तो इसका पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट ये दोनों दर्शाते हैं, अगर इसमें किसी भी प्रकार के साक्ष्य एकदम प्रूफ मिलते हैं कि हाँ बिल्कुल यहाँ पर ओमार शीट चेंज हुई है और एसओजी के द्वारा एकदम साक्ष्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं, तो यहाँ पर ये भर्ती, दूसरा पॉइंट है, भी मान्य करता है कि रद्द होगी। 3 नंबर पर अपनी बात करें, जो सबूत या जो साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं वो प्रमाणित, वो एकदम प्रमाणित होते हैं कि हाँ इसमें ओमार शीट में गड़बड़ हुई है और उसके प्रमाणित प्रूफ यहाँ पर मिलते हैं, तो ये इस भर्ती को रद्द मान लिया जाएगा। तो इस आधार पे अगर इसकी अब गहनता से जांच होगी, अगर वाकई में कोई अधिकारी वगैरह इसमें लिप्त थे और वो सामने आते हैं, ये पॉइंट अभी बाकी है, अगर इसके प्रमाणित साक्ष्य प्रस्तुत हो जाते हैं, अब जाँच होगी पुनः तब, तो भी इस भर्ती को रद्द मान लिया जाएगा। ऑल ओवर अपने इन तीनों पॉइंट के हिसाब से देखें तो यहाँ पर इस भर्ती के रद्द होने के चांसेस जो हैं वो 70% तक हैं, और ये भर्ती जो है ये रेडार पर भी है और ये चर्चा में भी है, और काफ़ी सारे अभ्यर्थी, चौथी बात क्या आती है वो कैंडिडेट पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें जो अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं उनकी संख्या बहुत ही कम है, और नहीं सिलेक्ट होने वाले अभ्यर्थी यानी काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं वो ये चाहते हैं कि ये भर्ती रद्द हो और नए सिरे से इस भर्ती का आयोजन हो, एक निष्पक्ष और साफ सुथरी भर्ती पुनः हो जिसमें तैयारी करने वाले अभ्यर्थी लग सके। तो उनकी मांग भी ये है, यानी ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो ये चाहते हैं कि ये भर्ती रद्द हो। तो एक वो जो दल चाह रहा है कि ये रद्द हो और हम तैयारी करने वालों को मौका मिले, उनका भी दबाव ये कहता है कि ये भर्ती रद्द हो। तो 70 या 75% ऐसे चांस बनते हैं कि ये भर्ती रद्द हो सकती है। फिर भी 25% चांस ये हैं कि अगर पूर्णतः साक्ष्य प्रस्तुत नहीं होते हैं तो सरकार पर डिपेंड करता है कि इस भर्ती को रद्द नहीं भी वो करें। ठीक है, तो ये बेसिक जानकारी आप लोगों को मैंने दी है, क्योंकि कई बार काफ़ी अभ्यर्थियों के द्वारा इसके संबंध में पूछा जा चुका है। अन्य किसी प्रकार के कोई डाउट आपके मन में हो या किसी अन्य सेशन या अन्य भर्ती से रिलेटेड आपको कोई पूछना हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।